बच्चों, जो हमारा पार्ट बीच में छूट गया था उसे हम शुरू से रिकॉर्ड करके आप तक भेज रहे हैं। तो हमारा पार्ट है रुबाइयाँ, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी। रुबाइयाँ एक प्रकार का छंद है, जैसा कि किताब में आप देख सकते हैं। उर्दू फ़ारसी का एक छंद है, लेखन की एक शैली है। तो पहली रुबाई। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो इस पहली रुबाई में कवि ने माँ का जो स्नेह है, अपने बालक के प्रति जो स्नेह है, वात्सल्य भाव है, उसे प्रकट किया है। देखिए, कहा फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि माँ के लिए उसका बच्चा चांद के टुकड़े जैसा है, जिसे लिए वह आंगन में खड़ी है, अपने घर में खड़ी हुई है, आंगन में खड़ी है, उसे हाथ से झुलाती है, उसे गोदी में लिए हुए वह उसे अपने बेटे को अपनी गोदी में लिए हुए, अपने बच्चे को अपनी गोदी में लिए हुए हाथ से उसे झुलाती रहती है। और बीच बीच में, है ना, लिखा ना, रह रह के हवा में जो लोका देती है, तो बीच बीच में उसे हवा में उछाल देती है। और इसे इस प्रकार उछाल देने के बाद, झूला मिलने के बाद, बच्चा खिलखिलाकर हंसने लग जाता है और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लग जाती है। बालक की हंसी चारों तरफ गूंजने लग जाती है। तो यह वात्सल्यपूर्ण वर्णन, माँ का स्नेह जो बालक के प्रति है, वो इन पंक्तियों में दिखाई देता है। अब हम अगले पर चलते हैं, अगली हमारी रुबाई जो है उस पर चलते हैं। तो अगली रुबाई में नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। तो छलके छलके का मतलब होता है भाई धीरे धीरे हिलते डुलते, है ना, बच्चा। निर्मल जल का अर्थ हुआ साफ़ सुथरा पानी। तो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने वर्णन किया है बच्चे के नहाने की जो प्रक्रिया है उसका। कवि कहता है, माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है और बड़े प्यार से जब वह उसे कपड़े पहना रही होती है, अपने घुटनों में बिठाकर, अपने पैरों में बिठा करके, है ना, घुटनों के बीच में लेकर के उसे जब कपड़े पहना रही होती है, तो बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ को निहार रहा होता है। तो ये भी वात्सल्यपूर्ण वर्णन ही है, बालक के नहाने की प्रक्रिया है। लेकिन माँ का जो स्नेह बालक के प्रति है, माँ को देखते हुए जिस प्रकार बच्चा प्यार से अपनी माँ को देख रहा है, उससे भी झलकता है कि बालक का भी अपनी माँ के प्रति प्रेम भाव है। अगला देख लेते हैं हमारा छंद। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पर काफ़ी सारे अर्थ आपको पता ही है। यह दिवाली का दृश्य यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि दिवाली का त्यौहार जब बनाते हैं तो वह दृष्टांत बिंब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो वह दृश्य बिंब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो लिपे पुते का अर्थ आपको पता ही है, सजे धजे का अर्थ आपको पता ही है। चीनी के खिलौने आप जानते हैं। चीनी के खिलौने मतलब खाने के लिए जो मीठे बताशे से बने हुए खिलौने होते हैं, चीनी के जो खिलौने होते हैं, चीनी को एक आकार दे करके जो बनाए जाते हैं वो। और जगमगाते लावे का अर्थ आपकी समझ में आता है, लाए, है ना, दिए इत्यादि। लावे, जगमगाते लावे मतलब वो लेकर आना, लावे का मतलब यहाँ पर लेकर आने से है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, और दमक का अर्थ होता है चमक, है, दमक का अर्थ होता है चमक, मुखड़े का अर्थ होता है मुख। तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दिवाली की उस सुंदरता का वर्णन करते हुए, दिवाली के उस त्यौहार को बहाना करके वात्सल्य वर्णन यहाँ पर भी किया गया है कि दिवाली की शाम है, घर को रंग रोगन से पोता गया है ना, उसे सजाया हुआ है विभिन्न प्रकार के फूलों से, तोरण से, दियों से, है ना, लाइटें भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से घर को सजाया गया है और रंग रोगन से उसे पोता गया है। दिवाली पर लोग घरों में नया रोगन करवाते हैं।
खाने के लिए मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए मिठाई के लिए चीनी के बने हुए जो खिलौने होते थे उन खिलौनों का प्रयोग किया जाता था। तो मिठाई के लिए चीनी के खिलौने हैं, जगमगाते हुए दिए हैं, है ना, रोशनी की जा रही है जिनसे, और फिर माँ के वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, माता के चेहरे पर एक नर्म सुंदर चेहरे पर, रूपवती मतलब सुंदर चेहरे पर एक नर्म दमक, एक विनम्रता भरी हल्की सी चमक आ जाती है। मुखड़े पर एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। और माँ क्या करती है? माँ छोटे से बच्चे के घरौंदे में दिया जला देती है। बच्चे ने अपने खेल में जो एक छोटा सा घरौंदा, मिट्टी से बनाया हुआ एक छोटा सा घर जो है, उसमें माँ ने बच्चे के लिए एक दिया रख दिया। उस घर में माँ ने बच्चे के लिए एक दिया रख दिया है। तो ये भी स्नेहपूर्ण वर्णन है। यहाँ पर भी बालक के प्रति माता का स्नेह प्रदर्शित हो रहा है, किस प्रकार वह छोटे बच्चे को खुश करने के लिए उसके घरौंदे में दिया रख देती है। आगे देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हई चाँद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। तो ठीक जैसे तुलसीदास ने और सूरदास ने बाल हट का वर्णन किया है, बालक किस प्रकार चाँद को लेने के लिए ज़िद कर बैठते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी फिराक गोरखपुरी ने भी वैसा ही एक वर्णन किया है। एक बच्चे के बाल हट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि बालक किस प्रकार हट कर लेता है, ज़िद कर लेता है। तो कवि कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में झूठ मूठ का रो रहा है। ठुनक का अर्थ मचलना कहा जाता है, लेकिन झूठ मूठ का रोना इसका अर्थ निकलता है कि आंगन में छोटा बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसने ज़िद की हुई है, ज़िदियाया है, उसने ज़िद की हुई है। क्या कह रहा है? बालक तो है चाँद पे ललचाया है। वह ज़िद यह लगाए हुए है कि उसे चाँद ही खिलौने के रूप में चाहिए, उसका मन चाँद लेने के लिए ललचा रहा है। तो उसने यही ज़िद पकड़ी हुई है कि उसे तो चाँद ही खिलौने के रूप में चाहिए। माँ क्या करती है? माँ उसे एक दर्पण देती है, आईना देती है। दर्पण में उसे चाँद दिखाती है कि देख बेटा ये चाँद है, देख आईने में चाँद उतर आया है। बालक को कहती है कि देख दर्पण में चाँद आ गया है। तो इस प्रकार माता उसकी ज़िद को पूरा कर उसे शांत करती है। तो माँ का जो बालक की ज़िद के सामने, इस तरह की ज़िद के सामने कैसे उस स्थिति को संभाला है माँ ने, ये एक माँ ही जान रही है, ऐसा फिराक गोरखपुरी ने दिखाने की कोशिश की है। तो ये चाँद खिलौने के रूप में उसे जब दर्पण में उसे दिखा देती है उसकी माँ, तो वह मान जाता है। अगला देखते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो जैसे ऊपर दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया था, यहाँ सावन की ऋतु में जो सावन के मौसम में, सावन ऋतु में जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है भाई बहन के बीच, तो उसी का वर्णन प्रकृति से जोड़ करके, उसी सावन से जोड़ करके, सावन के बादलों से जोड़ करके यहाँ पर कवि ने दिखाने की कोशिश की है। कवि कह रहा है, देखो, कहता है कि रक्षाबंधन की जो सुबह है वह आनंद से भरी हुई है। रस है ना, रस यहाँ पर आनंद का रस और मिठास के रस से भी है ना। रस की पुतली, तो जो मिठाई है उसके रस की बात कर रहे हैं। तो दो तरह के रस हो गए, एक तो आनंद का, खुशी का रस, क्योंकि रक्षाबंधन है, त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो एक तो आनंद के रस की बात यहाँ पर की जा रही है, और दूसरा मीठा बंधन है, वो रस की पुतली है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, तो मीठा एक बंधन है, रस भरा एक बंधन है। आगे देखते हैं। हाँ, कहाँ गया? हाँ, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। और इसी दिन, ये जो सावन का महीना है जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, इसी दिन आकाश में काले काले घटा गगन की हल्की हल्की छाई है। तो आकाश में हल्के हल्के काले काले बादलों की घटाएं छाई हुई है ना, बादल आए हुए हैं, छाए हुए हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और जैसे बादलों में धीरे से बिजली चमक रही है, हल्की सी एक बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक वैसे ही नीचे वैसे ही कह रहा है कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जैसे बादलों में हल्के हल्के बिजली चमक रही है, वैसे ही राखी के जो धागे हैं
रक्षाबंधन के जो धागे हैं वो लच्छे, वो धागे भी बिजली की चमक की तरह दिखाई दे रहे हैं। हल्के हल्के वह भी चमकते हुए, वो चमकीली जो राखियाँ हैं वो दिखाई दे रही है। लिखा ना नीचे वाली पंक्ति में, भाई के है बांधती चमकती राखी। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो जैसे बिजली, बादलों में बिजली चमक रही है, इसी तरह राखी के जो लच्छे हैं, जो धागे हैं, वो भी बिजली की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहनें उन्हीं चमकती हुई राखियों को अपने भाई की कलाई पर बांध देती है। ऐसा इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो इतना हमने कर लिया इस पाठ से जुड़ा हुआ। अब इसके आगे का हम देखते हैं।